बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं वैसे चौधरी। 2-4 दिन से बड़ा चर्चा है हर तरफ से। हुकूमत की तरफ से भी एक ही शख्स पे बहस हो रही है, अपोजिशन की तरफ से भी, सहाफ़ती हलकों में भी। नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ। आज उनकी सालगिरह भी है, तो इस हवाले से भी कुछ ट्वीट हैं। आज कुछ ज़्यादा ही चर्चा है उनका। और शहजाद अकबर साहब जो हैं, जो एहतसाब के मुशीर हैं, मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, वो भी अब मैदान में कूदे हैं। पहले तो फवाद चौधरी, शहबाज गिल वगैरह थे ना, अब शहजाद अकबर साहब भी कूद पड़े हैं नवाज शरीफ वाले मामले पे जनाब। और वकला को कुछ उन्होंने मशवरे दिए हैं। तो इस पर बड़ी क्लास ली है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सदर मोहम्मद एहसन बून ने, और बड़ी खरी खरी बातें सुनाई हैं। वो कह रहे हैं इनके हवाले से, उस पर बात करेंगे। और फिर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है 16 नवंबर 2019 वाली, उसमें कुछ पेशरफ्त नहीं हो रही। हुकूमत क्यों नहीं जा रही अदालत में? वो मामला पेंडिंग है या डिस्पोज ऑफ हो गया था? इस बारे में हम बताएंगे उसमें क्या निकात हैं, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले वो कल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट है डिवीज़न बेंच की, वो अताला कासमी वाले केस में, और उसमें अताला कासमी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक सीनियर सहाफ़ी की अदालत में जो तलखी हुई थी, जिन्होंने पंजाब में मुँह मारी, ज़बरदस्त किस्म की मुँह मारी हुई थी, वो भी मैं जिक्र करता हूँ। यार ये ना 2015 में चेयरमैन PTV लगाया गया था अताला कासमी साहब को, और फिर वो खबरें निकली वो एक कोई प्रोड्यूसर गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से सो मोटा पकड़ा साकिब निसार साहब ने। और मैंने कहा ना 2015 में इनका वो तकर्रर हुआ था, दिसंबर 2017 में फिर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया ताला कासमी साहब ने। तो फिर वो झूठी सच्ची खबरें, अदाद व शुमार के पता नहीं वे 27 लाख में पढ़ते थे, अपने प्रोग्राम के अलग पैसे भी लेते थे, MD भी खुद ही थे, चेयरमैन भी खुद ही थे। इस पे उन्होंने जनाब नोटिस लिया हुआ था साकिब निसार साहब ने, उनकी अदालत थी। और फिर पहले मैं जजमेंट बता दूं कि उन्होंने क्या जजमेंट दी थी आखिरकार। और ये जो है ना एक क्लासिक मिसाल है उनकी खुद मनमानियों की, साकिब निसार साहब की। तो इन्होंने कहा था जनाब जो पैसे मुझसे लिए हैं ना, 19 करोड़ रुपए जो है ना भाई जी आपने लिए हैं 2 सालों में। और वो उस वक्त परवेज़ रशीद साहब जो थे वो थे वज़ीर इत्तलात, उन्होंने तकर्रर किया था। असाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने पैसे मुझसे दिए थे। और फिर फवाद हसन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके सारे 19 करोड़ रुपए जनाब दो वापस सारे इकट्ठे करके, उनमें 50% जो है आधा वो देना था अताला कासमी साहब ने, और असाक डार साहब और परवेज़ रशीद ने 20-20% जो 19 करोड़ का 20%, दोनों ने 20-20% देना था। और फवाद हसन फवाद साहब क्योंकि सरकारी मुलाजम थे, बेचारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने देना था, उनका ज़िम्मे था 10% हिस्सा आप देंगे। तो बहरहाल उस वक्त जब ये फैसला हुआ तो ये फार्मूला कैसे निकाला, कई एक कानूनी जो तजीहात हैं वो मान्य हैं, बार इंसाफ बहरहाल जो भी, इसको आप छोड़ दें। इसकी जो वजाहत अगर करें, जो आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन कहते हैं, वो कहते हैं कि ना बस उन्होंने काम भी तो किया था ना, उस वक्त जो तनख्वाह ले रहे थे उससे ज़्यादा तो प्राइवेट चैनल्स के जो सरबराह वगैरह थे वो ले रहे थे। कि बहरहाल जो भी था वो एक उनका नाम था, एक उनके ड्रामे भी, सफ़ीर भी रहे हैं, राइटर भी, बड़े राइटर। अच्छा, वो अब लड़ाई वाली बात इस केस में नहीं, किसी और केस में साकिब निसार साहब की अदालत थी लाहौर में, लाहौर रजिस्ट्री में। मैं उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद था। तो इन्होंने बुलाया हुआ था ये किसी केस में मुख्तलिफ लोगों को, जिसमें मुजीबर रहमान शामी साहब जो हैं वो भी उस केस में पेश हुए। तो उन्होंने साकिब निसार साहब को मुखातब करके कहा कि जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ, ये उन्होंने कहा। तो अब साकिब निसार साहब जो हैं वो, जो लोग भी किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे नवाज शरीफ के साथ, या किसी भी अंदाज में लगता था कि ये नवाज शरीफ की शायद हमायत कर रहे हैं,
वो नवाज शरीफ ज़ेर ताब थे, तो ये अपने टीवी प्रोग्राम्स में नवाज शरीफ की कोई साइड लेते होंगे या हक सच की बात भी करते होंगे, तो लगता होगा जनाब मुखालफिन को तो यही लगता है कि जनाब ये साइड ले रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब मैं गैर जानबदारी के साथ तबसरे करता था। अब मेरा ज़ाती नज़रिया कुछ और हो सकता है, लेकिन जब मैं बतौर सहाफ़ी को तजज़िया पेश करता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है गैर जानबदारी से करूँ। तो उस पे जनाब साकिब निसार साहब ने जब उन्होंने कहा ना जान की ईमान, उनका ये कोई दरबार है, यहाँ कुछ जल्लाद बैठे हुए हैं, वो ऐसी कोई टोका फड़े आया, एक गल तुम किमें कर दे हो, ये साकिब निसार साहब अदालत में उछल रहे हैं। और मैं समझा कि शायद वो माजरत कर लेंगे। आमतौर पर जो जब अदालत थोड़ी सी रूड हो जाती है तो आगे खड़ा बंदा थोड़ा सा माजरत खाना सा रवैया जो है वो इख्तियार कर लेता है, लेकिन वो आगे भी मुजीब रहमान शामी थे। उन्होंने कहा भाई जी कड़ी की गल कर दे तुसी। उन्होंने जो उनका लुब्बे लबाब था, एग्जैक्ट अल्फाज मुझे याद नहीं, उन्होंने कहा हाँ जी तुसी इंज ही हो जिन्हें तो पनाह मंगनी पैंदी है। उनका लुब्बे लबाब, उनके बात का मफहूम ये था। फिर उन्होंने कहा ओ तुसी मैंने मैसेज किमें किया ताला कसमी वास्ते। उन्होंने कहा जनाब मैंने मैसेज किया था। हाँ किया था मैंने मैसेज। वो यार साकिब निसार साहब को बड़े लोग मैसेज करते थे, ऐसे मैं सहाफ़ियों को भी जानता हूँ जिनकी वो सहाफ़ी है ही नहीं, जाली सहाफ़ी, वो उनको एक नंबर था उस पर व्हाट्सएप करते थे जनाब, और फिर जवाब भी आता था। उनका हाँ जी मैंने मैसेज किया था आपको। उनका ताला कसमी की सिफारिशें करदा तो। उन्होंने कहा जी मैंने कोई सिफारिश नहीं की थी। मैसेज कर खोले देखें कि मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था जुल्म ना करें सर, इंसाफ करें। मैंने आपको इंसाफ की रिक्वेस्ट की थी, उसमें दरख्वास्त की थी कि जुल्म ना करें आप। लेकिन उन्होंने फिर उस वक्त तो शामी साहब को तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। बहरहाल बाद में उन्होंने जजमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा जी 19 करोड़ रुपया जड़ा ना जनाब जमा करवाओ। और बहरहाल ये अदालती नज़ीर के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे मेरा नहीं ख्याल, चंद एक मुकदमात ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा वाला केस, पनामा वाला केस, ये वाला केस, जो अदालती नज़ीर के तौर पे मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इसमें फार्मूले कोई नहीं, किस फार्मूले के तहत उनको डाल दिए जिन आपने, आपके जहन में आया कि जनाब ये आधे पैसे चाहिए थे, वो भाई पूरे पैसे हो तो लो। फिर फवाद परवेज़ रशीद की कसूर, और आप ही की जजमेंट है, साकिब निसार साहब ही की जजमेंट है कि हुकूमत से मुराद, वो आइन का आर्टिकल शायद 91 की तशरीह हुई है, से मुराद पूरी काबीना है। और फिर पूरी काबीना ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ A to Z 17 18 19 बंदे से करोड़ पा देंगे। परवेज़ रशीद एक शरीफ आदमी है, कुछ बनाया नहीं सियासत से उसने, सेनेटर है वो, अभी सेनेटर के लिए उन्होंने कागजात जमा करा, इसी केस की बुनियाद के तेरे लेने पैसे रहते हैं, पैसे जमा करवाओ। हालांकि अपील में मामला वो अभी वो चल रहा था केस, वो उसको हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं यार मैं लड़ता ही नहीं केस। वो सुना है कि किराए के घर में रहते हैं, खर्चे खुर्चे वो मुश्किल पूरे होंगे ने, वो अब कहते हैं ना वो परवेज़ रशीद भी ने पैसे दे दे, फवाद भी दे दे, देने दे दे। ये फार्मूला कभी भी आइंदा वास्ते किसी से फिट ही नहीं होना कि जनाब अगर कोई इलीगल, या तो आप सिर्फ अताउल्लाह कासमी को डालते हैं और मुनासिब तनख्वाह का वहाँ को होता है, और या पूरी काबीना को डालते, आप अपनी जजमेंट की वायलेशन कर रहे हैं। और इसको फिर कौन, और फिर वो मैं कहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही मुजीब रहमान शामी साहब ने कहा था कि जनाब आप बिल्कुल, आपका रवैया बादशाहों वाला है और बिल्कुल आपने टोका पकड़ा हुआ है। ये बात कहना वैसे आसान नहीं होता अदालत में, जब अदालत के सामने वो ऊपर बैठे होते हैं जज और बंदा नीचे खड़ा होता है, ऐसे करके देखने पड़ते हैं, तो उस वक्त माहौल ऐसा होता है बात करनी मुश्किल, लेकिन उन्होंने कर दी बात। अब आते हैं जनाब, आज शहबाज शरीफ ने बड़ी मुहब्बत का इज़हार किया जी यार नवाज शरीफ के नाल। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जनाब कि शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं कि मुझे नवाज शरीफ जैसा की सूरत में ऐसा भाई, ऐसा कायद और गमगसार अता किया है जो रिश्तों को मुकद्दस समझता है, इंसानी एहतराम पर यकीन रखता है। और फिर वही वो कि इरादे मजबूत हैं नवाज शरीफ के, अवाम के लिए दिल धड़कता है वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने जो मोहब्बत, ये मैं बार बार कहता रहता हूँ, जो शरीफ फैमिली का कुछ ट्रेनिंग तरबियत इनकी ऐसी है, बल्कि पूरी इत्फाक फैमिली की, इत्फाक ग्रुप वाले जो होते थे सारे 7 भाई, तो काफ़ी
इनमें कुर्बतें और मोहब्बतें होती हैं। और वो शहबाज शरीफ साहब अब भी नवाज शरीफ के साथ बहस नहीं करते हैं, मुझे ये पता चला है। अगर कोई बात, किसी बात से इख्तलाफ करना हो तो फिर वो हमजा शहबाज को कहते हैं कि यार ताया जी ने गल कर दे रहा है, मरीम को भी नहीं कहते। बहरहाल अब ये एक रोला पड़ा हुआ है कि जनाब वो इलाज के लिए गया, वापस नहीं आया वगैरह, हम इस तरह की बातें हो रही हैं ना। ये इन्होंने जब नवाज शरीफ हुए शदीद बीमार तो हुकूमत ने इजाज़त दी। अब देखें, मैं क्लियर करने लगा हूँ बात कि ये अदालत के हुक्म से बाहर गए हैं या इनके हुक्म से या इनकी इजाज़त से बाहर गए हैं। कबीना ने यह फैसला किया कि जनाब एवनफील्ड रेफरेंस में जितनी सज़ा हुई है ना उसका बॉन्ड दे दीजिए, और ज़मानती बॉन्ड कहते हैं उसको, कि 7 अरब रुपए का, वो 7 अरब या जितने भी अमाउंट बनती थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। बहरहाल उन्होंने ये, हुकूमत ने कहा था कि हम इंसानी हमदर्दी के तहत इनको जाने की इजाज़त दे रहे हैं बाहर जाने की, लेकिन ये इंडेमनिटी बॉन्ड जो है ना वो जमा करवाएं और चले जाएं। उन्होंने वो चैलेंज कर दिया अदालत में कि जनाब ये बॉन्ड वाली क्या शर्त बीच में आ गई है। तो ये इसका 16 नवंबर 2019 को फैसला होता है। ये 2 दरखास्त है, एक तो मेन पिटिशन जिसमें ECL में जो नाम शामिल किया गया था उसको चैलेंज किया गया था, मेरा नाम तो CSL में पाता भाई, ये मेरी जमानत था एवनफील्ड भी, और दूसरे 2 रेफरेंस जेडे ने, दूसरे एक रेफरेंस, सॉरी माफ़ी चाहना, ये अरशद मलिक ने सजा दी थी, और मेरी दोनों में ज़मानत है भाई, आप मुझे किन चक्करों में डाल रहे हैं। फिर उन्होंने कोशिश की, जैसे वो कहते हैं शौकत सिद्दीकी फटाफट केस लगवाने वाली, कि जनाब 25 नवंबर को वो केस लग गया है, अपीलें लग गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसी तरह के उनको वो, ताकि वो लाहौर हाई कोर्ट कोई एक्शन ना ले, जो कार्रवाई ना करे। उस वक्त जो इनकी दरख्वास्त थी ना कि जनाब बॉन्ड मैनू कि शक्ल क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ECL वाला तो उन्होंने खुद निकाला था हुकूमत ने। लाहौर हाई कोर्ट ने जो बॉन्ड देना था इन्होंने, इंडेमनिटी बॉन्ड, वो 4 सफ़ात की सिर्फ जजमेंट थी, मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी और मिस्टर जस्टिस सरदार मोहम्मद नईम साहब का इंटरिम आर्डर था 4 सफ़ात पर। उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों भाइयों ने लिख के दे दिया था, कुछ यकीन दहानी करवाई थी कि जनाब मैं इलाज करवाते ही वापस आ जाऊँगा एक बार, और शहबाज शरीफ ने कहा था जनाब, उन्होंने भी ये कहा था वापस आ जाएगा, मैं फैसिलिटेट करूँगा सारा, और दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर हाई कमीशन का वो बंदा आता है और पाकिस्तान की कोई मेडिकल टीम वो कोई मेडिकली चेक करना चाहते हैं कि नवाज शरीफ ठीक हो गया, इलाज करवा रहा है, क्या नहीं हो रहा, पिछले भी इलाके में मैंने थोड़ा जिक्र किया था, तो वो हम उसमें कोई रुकावट नहीं बनेंगे, आएँ फैसिलिटेट करेंगे उनको। अगर नुमाइंदे आते हैं उनके कोई, वो कभी गए ही नहीं। अब ये कहते हैं इलाज नहीं करवा रहे, आए भी वेला फिर रहे होते हैं ये। अब वो जो फिर अदालत में जाएँ, आप केस पेंडिंग है, अब इनको चाहिए कि मुतफर्रक दरख्वास्त दें कि जनाब आपने 16 नवंबर 2019 को इंटरिम आर्डर के ज़रिए जो उनका ज़मानती बॉन्ड था वो मुअत्तल किया था, और जिसके नतीजे में वो बाहर चले गए थे, आपको कोई बांड शांड दे के चले गए थे, और ज़मानतनामा कह लें या यकीन दहानी, और शहबाज शरीफ ने भी यकीन दहानी करवाई है कि यूँ ही वो सेहतयाब होंगे वो वापस आएंगे। नवाज शरीफ ने कहा यूँ ही सेहतयाब हो गया वापस आऊँगा। तो ये कहने का कोई इलाज नहीं करवा रहे, वेले बैठे ने, तो फिर उस इंटरिम आर्डर की रोशनी में जाएं, देखें जाके एवनफील्ड में, अगर नहीं वो मिलने देते फिर अदालत को बताएं जनाब ये तो। और वो जो कहा था कि उसकी वक्तन फ़वक्तन वो भेजते रहेंगे मेडिकल रिपोर्ट, वो भेजते रहते हैं, उसमें ये नहीं लिखा होता कि जनाब 10 दिन बाद, ये उन्होंने कहा जी वो पीरियडिकली वक्तन फ़वक्तन वो भेजते रहेंगे। अच्छा, उसमें 5 निकात और थे जो इनकी मेन पिटीशन थी, ECL में नाम वाली रिट दरख्वास्त जो थी उसको एडमिट किया अदालत ने, और जनवरी के तीसरे हफ्ते की तारीख दी 2020 की, लेकिन फिर वो समाअत नहीं हुई, फिर यही इधर उधर हो गए खुद ही हुकूमत वाले। वो मीडिया ट्रायल होता रहता है, उसमें जो 5 निकात ऐसे हैं जिसको अदालत करार दे चुकी है कि इन्हों का फैसला होना चाहिए। पहली गल तो यह कि किसी को इंसानी हमदर्दी ते तुसीं बाहर भेजते हो, लेकिन उस नाल तुसीं अरबां रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड मांग रहे हो, एक ही गल हुई, क्या ऐसा हो सकता है? और दूसरा ये कि अगर किसी की ज़मानत हो गई है तो क्या उसका नाम ECL में डाला जा सकता है? क्या ECL में नाम डालने की जो रूल्स हैं उसमें ये रूल शामिल है? क्योंकि सजायाफ्ता बंदा तो उसका नाम लाजमी नाम
ECL में डालना है। अगर ज़मानत पर हो तो फिर क्या सूरत हाल होगी। और उसमें जो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी का केस सज़ा मुअत्तल हो चुकी हो या ज़मानत हो गई हो तो क्या ज़मानती बॉन्ड जैसी शर्त आयद की जा सकती है, और क्या ऐसी जो शराइत हैं वो अदालती जो फैसले अदलिया को मजबूत करने वाली बात है या अदलिया को कमज़ोर करने वाली गल है भी एक उन्होंने गल की वो। और फिर कहे असी जायज़ा लवेंगे आइंदा पेशी से जनवरी तीसरे हफ्ते, ये अब जाएँ फैसला तो करवाएं ना ये कि क्या। और फिर जो उनका जो मेमोरेंडम था वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया था इंडेमनिटी बॉन्ड वाला, बस इस हद तक। और उन्होंने बाहर जाने की इजाज़त दी थी इन्होंने, और इनको नहीं कहा था कि ECL से नाम निकालें या वो करें। उन्होंने खुद ही वन टाइम एक दफ़ा बाहर जाने की इजाज़त दी थी और कहा था जब ठीक हो जाएंगे तो वापस आना ज़रूरी होगा। बस इतनी बात थी। 4 हफ्ते के लिए पहले इजाज़त थी और फिर उन्होंने कहा था कि लेकिन अगर ठीक नहीं होते तो फिर जब ठीक हो जाएंगे आ जाएंगे। यही इनके यकीन था नहीं है। तो जाएँ जाके करें उसमें CM डालें दोहराई कोर्ट में और कहें जनाब ये वायलेशन कर रहे हैं अपने वो उसकी। अच्छा, अब शहजाद अकबर साहब वाली जो बात है जो उनकी क्लास हुई है, शहजाद वो सारे लगे हुए हैं कोई ना कोई। एक तो कहते हैं कि हम कहते हैं कान से पकड़ के ले आऊँगा, पता नहीं क्या करूँगा, मैं वज़ीर आज़म से कहूँगा वहाँ के, उनसे मिलूँगा इसको वापस लाने के लिए वगैरह वगैरह। और फिर कहते हैं पासपोर्ट भी नहीं है तो ख़त्म हो गया, दोबारा सिनेमा जारी नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि जनाब अदालती मफरूर है, हम इसको वापस लाना चाहते वगैरह वगैरह। जब वो वापस आने की बात करते हैं फिर ये इससे भी घबरा जाते हैं कि यार वापस आके करेगा, वापस क्यों आ रहा। मीटिंग में यही बातें होती रही है ना कि यार वापस क्यों आ रहा, कितना डील हुई है, की मामला होया, वो यार सानू क्यों नहीं पता जी। अब शहजाद अकबर साहब जो हैं वो आपको पता कि ये मामला चल रहा है, मैंने भी इस पर वीला किए हैं, बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, खबरें भी आई हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने कहा ताहजात नहली वाले जो आर्टिकल उसके हम तशरीह के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कि एक दफ़ा नहली होनी चाहिए, आपने पक्की ताहजात नहली कर दी। दूसरा वो नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने वाले हैं, उसमें वो उनका जो चहेता है चेयरमैन नैब उसको कोई ख़तरा है ज़ाहिर है, तो उसमें काफ़ी सुकम है। वैसे जो ऑर्डिनेंस है वो कुछ लोगों के लिए कुछ और तरह का तलाक है, कुछ लोगों के लिए कुछ और तरह का तलाक है। तो शहजाद अकबर साहब ने कहा जनाब के बार कौंसिल को अदालत में नहीं जाना चाहिए ये मामला लेकर। और फिर उन्होंने इल्ज़ाम भी एक लगाया कि बार एसोसिएशन के सदर की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है कोई, पिछले दिनों लंदन में गए हुए थे ना यार एहसन बून साहब, वो तो अपनी बीवी बच्चों के साथ गए हुए थे, बार इन्होंने कहा जनाब की मुलाकात हुई है, कोई ये है वो है। अच्छा, अब मेरी बात हुई उनके साथ मोहम्मद एहसन बून के साथ, तो उन्होंने तो कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल किए इनके लिए, वो मेरा ख्याल अब बयान नहीं किए जा सकते। एहसन बून साहब काफ़ी गुस्से में इस बयान पे, उन्होंने काफ़ी वो गुस्से में थे, तो उन्होंने कहा जनाब करे जी आंदे जो गल्लां करते हैं, और मैं ज़रा उसको थोड़ा सा ना हल्का करके कह रहा हूँ कि ऐसे गैर रहम लोग गैर रहम करते हैं, आप लोगों की बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता मैं, वो कहते हैं। और फिर कहते हैं भाई जी हमने तो इधर ही रहना है, पाकिस्तान में हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, ये दिहाड़ीदार हैं। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर जैसे लोग हैं ये दिहाड़ीदार हैं, ये बाहर रहते हैं, इनका ब्रीफ केस तैयार है, ब्रीफ केस तैयार ही होता है इनका, और इन्होंने अपना ब्रीफ केस उठाना है और मुल्क को उसकी हालत में छोड़ कर निकल जाना है, भुगतना हमने है। इनको ना कानून की हुक्मरानी से है कुछ, ना आइन की बालादस्ती से है शहजाद अकबर जैसे लोगों को। तो उन्होंने तो कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं की, ना ही मुझे ये कहा कि इसको ज़रा नरम कर लो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं करनी। तो उन्होंने कहा जनाब ये दिहाड़ीदार जो है ने इन्होंने इस मुल्क नाल की हैगा, अपनी दिहाड़ियाँ लगानी है इन्होंने और फिर निकल जाना। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार कौंसिल वकला हमेशा ये करते रहे कि आइन की बालादस्ती कानून की हुक्मरानी के लिए वो करते रहे, हम भुगतते हैं, हमने जेलें काटी है वगैरह, हम जो भी चीज़ें हैं वो कहते हैं इस बंदे के मैं किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन ये लोग जो है ये 2 नंबरियाँ करके दिहाड़ियाँ लगा के अपनी इस मुल्क से निकल जाएंगे। और फिर एक और ख़बर जो मेरे इल्म में आई है वो कहते हैं कि जनाब मार्च अप्रैल हम कहते थे, वो अब कहते हैं कि फरवरी
ज़्यादा ख़तरनाक है इमरान खान के लिए। ये इतला है एक तरह से कि जनवरी वाली बात है, जनवरी से थोड़ी सी आगे, मार्च से अप्रैल से थोड़ी सी पहले, वो कहते हैं फरवरी तक, ये फरवरी के आखिर तक। वो इसकी तफसीलात जो हैं वो अगले व्लॉग में मैं पेश करूँगा, लेकिन वो डेट दे रहे हैं कि फरवरी के आखिर तक इमरान खान जो हैं वो मसनद इक़्तिदार पर बैठे नज़र नहीं आएंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। वो दूसरी तरफ वो और बातें कर रहे हैं कि आया तो जेल छुट देंगे। फिर अगर डरा रहे हैं ना उनको, नवाज शरीफ को, कि जेल छुटना आ गया थे, तो फिर आने दें, चुप करें, खामोशी बल्कि फैसिलिटेट करें उनको फौरी तौर पे। तो ये बजाय इसके कि आप ये कहने लगे हमने जेल का फ़लाँ कमरा तैयार कर लिया और फ़लाँ ये कर लिया है, और सब वकला जो है, जो बार कौंसिल है, वो बीच में ना आए। उन्होंने तो फैसला अदालत ने करना है। वकला के क्या मामला, अदालत अगर समझेगी कि ये ताहजात नहली है या नहीं है तो उसका फ़ैसला कर देगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।